बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लाइव स्टॉक पाकिस्तान ऑफिशियल। तो दोस्तों, इस वक्त हम एक ऐसे शौकीन के साथ मौजूद हैं जिनका अपना भी इन भाई ने अपना शौक़ किया हुआ है, और इनका कब शौक़ स्टार्ट हुआ और अभी इस वक्त इनकी क्या फार्म की सिचुएशन है। बछड़ों वछड़ों की पलाई करते हैं या फिर ये सीज़न में अपने बछड़े लेकर आते हैं सुराबगुड मंडी वगैरह में, ये कहाँ लेकर आते हैं उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। आप सुनाओ, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो दोस्तों को बताता चलूँ कि ये बेसिकली एक फार्म के ओनर भी हैं, और इन्होंने अपने सबसे पहले तो आप दोस्तों को ये बताएं कि आपका शौक़ कहाँ से स्टार्ट हुआ। यार, शौक़ तो बचपन से ही था, बहुत छोटी सी उम्र से ही शौक़ था। 3-4 साल की उम्र में थे, बकरों में घुसे हुए होते थे, अपने अपने बकरे लेकर आ रहे होते थे। शौक़ बचपन से ही था, लेकिन ये कि शौक़ को बिज़नेस में बदला हमारे अब्बा ने ही है। हम तो सिर्फ साथ में हाथ बटा देते हैं, क्योंकि हमारा शौक़ है तो हम भी उसमें साथ साथ लग जाते हैं। सही सही। तो सबसे पहले तो ये बताएं, इस वक्त आपका फार्म है और क्या कराची में, सिंध में, या फिर पंजाब वाली साइड में? और पंजाब वाली साइड में क्यों है ये भी बताएं, सिंध में क्यों नहीं है? अच्छा, हाँ, तो हमारा फार्म है, विलेज फार्म के नाम से हमारा कैटल फार्म है, और वो है रहीम यार खान में, पंजाब की साइड पे। और पंजाब की साइड पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग स्टार्टअप कर रहे थे, हमने सोचा था कि जब चल जाएगा बिज़नेस तो फिर हम कराची की तरफ ही शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि रहीम यार खान की साइड जो ज़मीनें वगैरह सस्ती हैं, तो आपकी स्टार्टअप में आसानी हो जाती है। थोड़ी कराची में बेसिकली, कराची में फार्मिंग होती है तो थोड़ी ज़मीन हाँ, ज़मीन वगैरह महंगी है। सही है। और सबसे दूसरी बात तो ये भी बताएं कि क्या कहते हैं अभी, क्या कहते हैं फार्म में, मतलब आप बछड़ों की पलाई कर रहे हैं, इस सीज़न लगेगा, या फिर अभी सिर्फ बकरों पे ही स्विच ऑन हुआ है? अच्छा, अभी फ़िलहाल तो हमारे यहाँ जो है ना, बकरों की पलाई हो रही है। वो इसलिए क्योंकि बछड़े हमने किए, हमने लगातार, हमारे फार्म को 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 साल के अंदर हमने स्टार्टिंग के 3 साल बछड़े किए थे। पहला साल बहुत अच्छा हमारा गुजरा था, दूसरा साल भी सही गुजरा था, लेकिन ये तीसरा चौथा साल जो था ना हमारा, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात आ गई थी कि बारिशें वगैरह हो जाती हैं, वहाँ मंडी में कीचड़ हो जाती है, जानवर भी, हाँ, ऐसा मसले सिचुएशन हो जाती है, जानवर इधर उधर मूव करने पड़ते हैं। वैसी मंडी की ज़मीनें जो आपको महंगी मिल रही होती है, 40-40 हज़ार का एक प्लॉट मिल रहा होता है, फिर हाँ, वही। अब हम लोग जो हमारा ब्लॉक में भी इतना कोई खास माल नहीं होता बेसिकली। हाँ, असल में सीन ये होता है कि आप जितना अंदर के लोग ज़्यादातर जो सोच रखते हैं, हम लोग ना उन लोगों को सेल करते हैं जो आपकी मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं। सही है, रेंज होती है 3 से 4 लाख, 2 से 3 लाख, या 1.5 से 2 लाख की रेंज के अंदर हमारे जानवर होते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना, ये हमारे मिड ब्लॉक्स में होते थे। ठीक है, जो हाई टेंशन वायर जाती हैं उस तरफ जो लगते हैं ब्लॉक्स, वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं इन क्या कहते हैं, फैमिलीज़ के जो होते हैं, लोकेलिटी के जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि पीछे की तरफ जानवर जाएगा तो वो सस्ता मिलेगा, बीच में जो है वो महंगा होगा, तो इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, थिंकिंग होती है तो उसकी वजह से। लेकिन ये है कि हम लोग ने इस वजह से नहीं, हमारे पहले 2 साल तो अच्छे गुजरे, लेकिन तीसरे 14 साल में बारिशों की वजह से बड़ा इशू हुआ था, और वहाँ पे कहीं हमारे तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवरों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये कि कुछ जानवर माल था आपका जब आप हमारे हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25-30 जानवर तो होते थे। और हैवी कैटेगरी के 2.5 से 3 लाख या हाँ, 2.5 से 3 लाख या 1.5, हमारा 1.80 से नीचे का कोई जानवर नहीं होता था। अच्छा, तो आप छोड़ते भी 1.80 से नीचे थे या फिर ऊपर भी छोड़ देते थे? 1.80 से नीचे कोई फैमिली फ्रेंड्स आ गए, उन्हें दे दिया, या फिर आखिरी दिन हो जाते थे ना, तो भाई अब निकालना है, 2-3 जानवर बच गए तो वो निकालना, तो हम सस्ते में निकाल देते थे। ये ऐसी क्यों नौबत आई, क्योंकि फैंस भी इस वक्त पूछ रहे हैं, ऐसी क्यों नौबत आई कि बछड़ों की पलाई छोड़कर आप बकरों की पलाई पर? वही बस, एक तो ये कि काम में बहुत जो है मेहनत है, सच बात है, बहुत मेहनत है। हम खुद इतनी मेहनत नहीं करते हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर जब देखते हैं कि भाई बारिश हो गई, तो हमें भी जाके मेहनत करनी पड़ती है, वहीं पे उनके साथ लगना पड़ता है, जानवरों को इधर से उधर लेके जाना। वही, आप अपना काम है, हमारे जानवर है, हमारे पैसों के, तो ख्याल तो करना पड़ता है, ख़ुद उधर जाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से हट जाते हैं। और आगे जो मंडी बनी हुई है आपकी, जो बहरिया टाउन की तरफ जो मंडी है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना जानवर लेके जा रहे हैं, या फिर वो लोकल खड़ी कर देते हैं यहाँ पे, जैसे ये कामरान चौंगी की तरफ मंडी लगती है, यहाँ खड़ी कर दी, समामा की तरफ, हाँ, जहाँ पे भी लग रहा, हाँ वही। ये जो इससे कराची की मंडी जो सुराबगोट वाली है, वहाँ पे लोग जो है पसंद नहीं करते खड़े करना जानवर। अब हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट का इशू है। अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ मैं आपको बता दूं कि एक तो ज़मीन महंगी है, सही है, ऊपर से प्लस जानवर का अलग, हाँ, आपके हर जानवर के जो है आपका एंट्री के पैसे देने होते हैं, ट्रक की एंट्री के पैसे होते हैं, और हाँ, और पानी का, हर दिन पानी के आप पानी बाहर से नहीं लेके आ सकते, सही है, पानी आपको वही देंगे, तो जो वो पैसे पानी देंगे आप वही पानी पिलाओगे। अब अगर आपको और चाहिए आप एक्स्ट्रा पैसे दो ताकि वो पानी आपको दें।
एक बल्ब के कुछ 250-300 होते हैं, अब अपने बल्ब नहीं लगा सकते वहाँ पे, वहीं से बल्ब लेना पड़ेगा। अब अपने जनरेटर लगा सकते हो, सही है, लेकिन ये कि बड़े झंझट हैं, कोई फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की मतलब जा कि रही हैं। आपको एक तरीके से थोड़ा बहुत लॉस तो करना ही हाँ, पड़ेगा। लॉस कवर करना पड़ेगा और प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जिस लोकेलिटी में आप सेल कर रहे हो इतना प्रॉफिट आपको नहीं और होगा। फिर अगर जो जानवर ज़ाहिर है 1.5 लाख का हो, जब इतनी सारी झंझट पेश आएंगी तो वही, ज़ाहिर है वो बढ़ेगा तो हाँ बजट। एग्जैक्टली अगर वही। आप 10-20 हज़ार रुपये बढ़ाओगे तो जब खरीदार आएगा तो हाँ खरीदार कहेगा यार इतने पैसे हाँ क्यों, वही तो हम उसकी वजह से लॉस कहीं ना कहीं हो वही जाएगा। ख़रीदार को भी हमें देखना है, इस चीज़ को भी देख के चल रहे होते हैं, अपना मुनाफा भी प्रॉफिट देखना भी होता रखना है। है, सही सही। ऑब्वियसली अब उसको कॉस्ट में तो नहीं बेच सकते ना, हमारा हम फ़ायदा कि हम कैसे आगे लेकिन चलेंगे। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बछड़ों की पलाई में फिर भी इतना एहतियात होती है। चलो बारिश वगैरह होगा तो इतने बछड़े आराम से बीमार नहीं होंगे, लेकिन बकरों में देखा जाए तो बकरों में एहतियात बड़ी है। ऐसे बारिश आ गई तो बकरे बीमार हो सकते हैं और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, किडनी में मसले आ गए फिर उसके वजह से वो ज़ाहिर है उनको फिर काटना पड़ जाता है। असल में बकरों का सीन ये है कि अब देखो बकरे जो है ना, छोटा जानवर होता है, बिक आसानी से जाता है, हाँ ये बात सही है। 30-35 हज़ार रुपये हाँ, लोग खरीदार 30-35 हज़ार में आता है और ख़रीदार ले जाते हैं, और उन पर इतनी पलाई नहीं लगती, इतने पैसे नहीं लगते जितने बछड़े पे लगेंगे, सही है। बछड़े का ट्रांसपोर्ट मुश्किल होता है, बकरे का ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है। मतलब अगर आप एक आप ट्रक में अगर आप बाइक पे गोद में उठा के ले जाओ बकरे को, हाँ, रिक्शे में बात 4 सही है। बकरे घुसा लेकिन के ले आप जाओ। और वैसे भी ट्रक की भी एग्जांपल है, ट्रक में मैक्सिमम 8 बछड़े आ हाँ, जाएंगे अगर एक नॉर्मल वही, शहरोज वाला बछड़ा भी होगा, ज़रूर। लेकिन बकरों की तादाद देखें आपको 50 प्लस तो अच्छा आराम खासा से बकरा है, और ये कि बकरे जल्दी बिकते हैं, सही। सही है। और लेकिन उनके ये ऊपर बकरों की मंडियाँ एक ऐसे ही प्लॉट में लगती है, मतलब बकरों को मेरे ख्याल से आराम से कोई एक नॉर्मल मंडी वगैरह में नहीं खड़ी कर सकते। हाँ, बकरों का ये है कि आप उनको भले मंडी में लगाएं। ज़्यादातर लोगों का जो बकरों का होता है, जो ख़रीदने के लिए आते हैं, जो ख़रीदार होते हैं ना बकरे के, जैसे जैसे मैं हो गया, आप हो गए, आप मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास, आपको 30 से 40 हज़ार का बकरा चाहिए, आपको जहाँ पे मिल जाएगा उठा लोगे। आपको रोड पे खड़ा मिल जाएगा, मैंने खुद देखा है कि रोड पे खड़े होते हैं लोग, बाइक रोकते हैं, भाई कितने का है, बोलता है 35 का है, 55 का है, आप उससे जाके नेगोशिएट करा के वहीं बकरा अपनी गोद में उठा के ले जाते हो। तो बकरों का ना इतना इशू नहीं होता कि मंडी लेकिन हमारे जो बकरे सेल होते हैं ना वो कराची में नहीं होते हैं, वो हमारे तो बकरे आपके सेल वहीं होते पर हैं लाहौर पे। तो आपकी बेसिकली जो ब्रीड्स हैं बकरों में राजनपुरी है, राजनपुरी है, गुलाबी है, तो नॉर्मल जो basically बकरे होते हैं normal हमारे, मिक्स मिक्स ब्रीड ब्रीड होती है, वो भी है। अब वही ये है वो जो चीज़ लोग लेने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आजकल बढ़ रहा है कि भाई गुलाबी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो बछड़ा हो चाहे वो बकरों की कैटेगरी नहीं, हो। अब तो देखो, ये क्या सोच गलत है या नहीं फिर नहीं, अभी strong देखो है, अब बाकी भी? जो हमारी नहीं, इस्लामिक थिंकिंग में तो इट डजेंट मैटर कि आप क्या चीज़ लेके आ रहे हो, बाकी आपका शौक़ है अपना कि भाई आपको चाहिए प्रीमियम ब्रीड चाहिए, आपको चाहिए गुलाबी, उसकी खूबसूरती आपको पसंद है। कान लंबे होते हैं हाँ, और सब कुछ। क्योंकि गोश्त इन दी एंड सबका सेम ही होगा, हाँ, गोश्त में कोई same, फ़र्क नहीं आएगा, बस वो तो दांत का मसला होता है, दांत जितना हाँ, वो गोश्त फिर उससे फिर मसला वो आएगा। उसकी हाँ, चर्बी वगैरह बढ़ तो यही है। तो आप बाकी जो है, बाकी अगर आपको खूबसूरती से ताल्लुक़ है, आपको खूबसूरती देख के आप जानवर डर, तो गुलाबी सबसे अच्छी आपकी ब्रीड होती है। तो ये राजनपुरी भी होते हैं, बाकी आपकी नज़र पे होता है, जो आपको समझ आ रहा है ये आप बात उठाते बताओ हो। कि गुलाबी और राजनपुरी में ऑलमोस्ट एक तरीके से सेम बंदे को जब नजर आते हैं सेम लगता नहीं, है। गुलाबी एक बार में फ़र्क काफ़ी दिखेगा, सही है, कानों का फ़र्क आ जाता है, कलर का फ़र्क होता है, उसके कलर का पिंक होता है। पिंक कलर आता है व्हाइट उसमें। कलर का हाँ, राजनपुरी में होता है, अच्छा सही तो है। ये पिंक जो कलरेशन होती है ना, क्योंकि ये बहुत से लोग होते हैं अब वो मुझसे हाँ, पूछते हैं कि भाई गुलाबी और नुखरे में क्या फ़र्क होता है, तो गुलाबी में नुकरा तो अलग चीज़ है, नुकरा तो प्योर वाइट चीज़ होती है, सही, उसके हर चीज़ वाइट होती है, उसकी जो पलखें भी होंगी ना वो भी वाइट होती हैं, सही। और गुलाबी में ऐसा सिर्फ नहीं नाक होता, और गुलाबी में आपको भले वाइट मिल जाएगा लेकिन उसकी जो पलखें हैं आपको नॉर्मल कलर की मिलेंगी, सही है, और उसकी ना स्किन में एक पिंकिश कलर होता है, सही है, वो नुकरे में नहीं होता है, नुकरा पूरा वाइट होता है, सही है, और वो सबकी अपनी खूबसूरती होती है। और यही बात है कि इसी खूबसूरती को देख के जो व्यापारी होता है ना, तो उस हिसाब से वो पैसा बढ़ाता है, उसको पता है कि लोग आएंगे बोलेंगे ये गुलाबी है, अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली, तो वो उस हिसाब से पैसे अच्छा, ही तो बढ़ा ये देता बताएं है। आपके पलाई चार्जेस कितने एक नॉर्मल बकरे के ऊपर, और यार क्या- पलाई चार्जेस वेरी करते हैं कि आप कितने क्योंकि ज़रूरी नहीं है, size के हाँ, ऊपर vary जानवर के साइज़ पे भी वेरी करेगा, और आप कितने टाइम के लिए हमें दे रहे हो ना। सही तो हाँ, फॉर वो एक एग्जांपल, महीने की ले रहे हैं, for हाँ, instance, कितने अगर पैसे आप एक महीने की हमारी अराउंड होती है 5 से 10 हज़ार की पलाई, अच्छा, सही है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी चूज़ कर रहे हो। लोगों का भाई ये चाहे वो बछड़े हो गए, आपने बता रहे बछड़ों की भी पलाई की और आपने बकरों की भी पलाई की। अब लोगों के माइंड में ये है कि यार फॉर इंस्टेंस हम एक जानवर खरीदते हैं कराची की कोई मंडी से या कहीं शेखवान की मंडी से, कहीं से भी जानवर फॉर इंस्टेंस खरीदते हैं हम, वो हमें जानवर ज़ाहिर है बच्चा ही खरीदेंगे, इतना बड़ा जानवर तो नहीं खरीदेंगे, वो खीरा होगा ऑफ कोर्स, तो वो सोचते हैं कि यार हम 50 से 60 हज़ार रुपये में भी एक अच्छा सा नॉर्मल जानवर खरीद लें और हम उस साल खरीदें कि जिस साल हम ईद कर सकें उसकी कुर्बानी कर सकें। तो फिर वो अगर 60 हज़ार का जानवर है तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का उसका ज़ाहिर है, फिर वो करते करते 60 से 65 हो जाएगा,
फिर ज़ाहिर है 1 महीने की चाहे वो पलाई बकरे की हो 10,000 रुपये की नॉर्मल अच्छी सी पलाई होगी सर्विस, और बछड़ों की क्योंकि ज़ाहिर है वेरी इनसाइड 20 to 25,000 तक भी जा सकती है एक अच्छी पलाई। तो इन दी एंड वो जानवर को ही है कि वो अगर नहीं 4 महीने की इतना महंगा नहीं पड़ेगा कि 5-6 लाख तो जो है कि पूरे साल के लिए हाँ, कम से कम इतने करीब अगर आप पूरे साल की पलाई कराएं सही है। पूरे साल की वैसे जो है ना देखी नहीं जाती होती हो ना, 6 महीने की पलाई होती है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ वही 3-4 महीने पहले 6 महीने की पलाई ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन जो मेन रिस्क होता है ना वो ये नहीं होता कि आपका महंगा हो जाएगा जानवर, ठीक है, ग्रोथ उसके ठोस हो जाता है। हाँ वो ये रिस्क नहीं होता। रिस्क ये होता है अगर बीमार हो गया फिर, हाँ ये बात भी है, क्योंकि बीमार हो गया तो भाई वो फार्म ओनर बीमार हो गया वो आप उसकी गलती थोड़ी है ना, फार्म ओनर की गलती थोड़ी है, बीमार हो गया वो तो उसने तो सही खाना खिला रहा था। हाँ चलेगा ना यार, ये तो इसने मसला कर दिया। वही अब जानवर है बीमार हो सकता है चांस हमारे भी, यानी हमारा जो काम है इसके अंदर हमारे रोज़मर्रा की बेसिस पे 1-2 जानवर बीमार होके और मर जाते हैं, उनको ज़िबा करना पड़ता है, सही है। बच्चे होते हैं उनके बच्चे होते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं पैदा होते हैं, सही है। हमारी बकरियाँ हैं क्या कहते हैं हर 3 महीने 4 महीने बाद बच्चे दे रही होती हैं, तो उसमें से ज़रूरी थोड़ी सारे बच्चे बचे हैं। वही चीज़ उनके साथ होता है, वो भी आप खीरा लेकर आ रहे हो, बीमार हो जाता है, नहीं कोप कर पा रहा चीज़ों के साथ, जानवर लॉस हो जाता है। ऐसी चीज़ें भी हाँ हो सकती हैं, लेकिन ये कि आपकी जो सारी है अगर आप ख्वारी कर आप चाहते हैं कि भाई आप नहीं शौकीन है, ये शौकीन लोग होते हैं उनको शौक़ है तो वो बोलते हैं हाँ भाई हमने करानी है पलाई, क्योंकि हमारे पास जो है इतनी बजट इतनी रेंज नहीं है, सही है। हम 60,000 का एक जानवर खींचते हैं 3-4 महीने पहले और उसकी पलाई के हम पैसे दे देंगे, सही है, भले 20,000 रुपये अगर ले रहा है तो 20,000 भी आपके 2-4 कितने हो गए, 4-2 8 हो गए, 80,000 आपने डाल दिया, आपका अच्छा खासा जानवर बन जाएगा 1,40,000 में, सही है। 1,40,000 में जो आपका जानवर आएगा वो जो मंडी में आप लेने जाओगे उस वक्त आपको 2.5 से 3 लाख रुपये तक का पड़ रहा होगा। तो मतलब ये चीज़ें देख के पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है या मंडी से परचेज? ये वैसे तो लोगों के ऊपर खुद होता है, शौकी जो लोग होते हैं शौक जो रखते हैं वो पलाई करवाते हैं ज़्यादातर। हाँ बस वो पलाई कराते हैं ज़्यादातर, और वैसे देखा जाए तो तरीका सादा जो है ना सही ये पलाई वाला है, क्योंकि इस्लामी हिसाब से भी हमारा जो है वो ये होता है कि आप जानवर को पालो, उसी पे जानवर को आप ज़िबा करो ताकि भाई आपकी उसकी फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट आपकी हो, फिर आप जब ज़िबा करो फिर आपको अफसोस हो कि भाई आपने एक प्यारी चीज़ ज़िबा करी है, सही है। दिल से करीब हो जाता हाँ दिल से करीब हो जाए, तरीका इस्लामी तरीके के हिसाब से ज़्यादा बेहतर ही है, ठीक है। वरना लोगों की जो भी सहूलत है उस हिसाब से जो है आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना मंडी में कि बारिश हो जाएगी तो जानवर गिर जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल आखिरी हाँ डेज में कुछ होता है, ये कुछ हद तक सही भी है, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस होती है लोगों को जिन लोगों के जानवर लेना, उन्होंने सस्ता जानवर लेना है ना, तो वो ऐसे बंदे के पास जाए जिसके आखिरी 2-3 जानवर खड़े हों, सही है। वो आपको बहुत सस्ते में जानवर दे देगा, क्योंकि उससे अपने 2-3 जानवर निकालने तरीके से वो होगा ना कि यार वो हो सकता है कट्टू में जाए या फिर हो सकता नहीं, है वो अगर आपको समझ आ रहा है तब आप लो ना, अगर आपको समझ आ रहा है तो लो वरना नहीं लो। अच्छा तो इस वक्त आपका अब आपसे रिपीट करवा दे कुछ पलाई वगैरह का नंबर क्या है आपका, अगर कोई फार्म यहाँ से भेजना चाहे विलेज। अच्छा फार्म में अगर भेजना तो हमारा पेज है विलेज फार्म के नाम से, फेसबुक पे पेज है, उसके अंदर सारा नंबर हमने दिया हुआ है। पलाई वलाई के चार्जेस जो है वो आप जब कांटेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से कि कौन सी आपको ग़िज़ा खिलानी है, कुछ ग़िज़ा डिफरेंट होती हैं। ट्रक हम करवा देंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसके चार्जेस हो जाएंगे अलग जो भी होंगे, सही है। यार डिपेंड होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर 1 से ज़्यादा जानवर आ रहा है तो वो चार्जेस आपके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको कम पड़ेगा फिर चार्ज। लेकिन अगर सिर्फ एक अकेला जानवर आ रहा है तो आपको चार्जेस पड़ सकते हैं 4 से 5,000 10,000 भी पड़ सकते हैं, सही है चार्जेस। अच्छा भाई ये सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं क्योंकि आपने ज़ाहिर फार्मिंग की है, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं भाई कि कैमल फार्मिंग तो कहीं नज़र ही नहीं आती, और हमसे फिर ये समझ नहीं आता कि अगर मंडी में कि ये कैमल कहाँ से आ जाते हैं लोग, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखें कैमल फार्मिंग बहुत कम है, तो इससे रिलेटेड बताएं कैमल फार्मिंग कहाँ ज़्यादातर होती है और क्या आसान होती है बछड़ों से रिलेटेड या फिर उससे भी हाई लेवल। कैमल की जो ये फार्मिंग होती है ना, जो आपकी ऊँट के जानवर होते हैं ज़्यादातर ये कराची के अंदर ही होती है। आप भैंस कॉलोनी चले जाओ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप कराची से जैसी आउट निकलते हो ना तो आप अपने उल्टे हाथ और सीधे हाथ की तरफ देखो तो वहाँ लाइन से जो है ना वो लगे हैं। नहीं वो तो बहुत दूर है, इतना दूर से नहीं आते, यहीं पे ही होते हैं कैमल्स भी हमारे। उनको जिनको अच्छे जो कैमल्स होते हैं जो पाले जाते हैं कराची के अंदर, तो बाकी वो तो दूर से भी आते होंगे, पंजाब की साइड से बहुत आते हैं, क्योंकि जो रहीम यार खान के इलाके हैं ना ये बहुत गर्म इलाके हैं, सही है सही है। हाँ ये बहुत गर्म इलाका है, तो यहाँ से उठते हैं जानवर ना। आपको कैमल मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो अच्छे कैमल जो पलते हैं ना, जो नस्ली होते हैं वो सारे कराची के अंदर ही होंगे। आपको कराची से थोड़ा सा हाँ
ये हाँ, ये आपको कराची के अंदर ही रेशो मिलेंगे। बहुत हाँ कम बहुत कम है, क्योंकि कैटल फार्म्स में आपको नहीं दिखेंगे इतने ज़्यादा कैमल्स। आप जैसे आफरीदी उठा लो या फिर ये, इनके अंदर आप जाओगे तो वो कभी भी अपना शोकेस कैमल पे नहीं रखते हैं, उनके मेन जानवर होते अरे मैं ये पूछ लूँ भाई, देखिए कुछ लोग होते हैं जो सीजन से पहले चाहते हैं, जैसे कि अब अगला महीना, बल्कि अब तो मई हैं। स्टार्ट हो चुका है, तो मई में लोग चाहते हैं यार, जैसे कि अब सीजन स्टार्ट होगा मई के आखिर में, सुराबकोट का सीजन स्टार्ट होएगा जुलाई जून में, प्रोबेबली लोग चाहते हैं कि यार जुलाई से एक महीना पहले, मतलब जून होगा प्रोबेबली साल जुलाई 12-11 को ईद पड़े, तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लोग चाहते हैं यार एक महीने हम पलाई दे दें, तो क्या कब कैटल फार्म क्लोज होते हैं, ये लोगों की थिंकिंग सही होती है, क्योंकि देखें अब अगर आप एक महीने में देंगे उसमें कुछ हफ्ते तो जानवर सेटल होने में लगा देगा, तो पलाई में कोई फायदा नहीं रहेगा। नहीं, ये भी असल अच्छा में होता है। आपके जो कैटल फार्म जो होते हैं ना, इनके ना स्लॉट्स होते हैं। अगर वो स्लॉट फुल हुआ होगा तो यकीनन वो जानवर आपका नहीं लेगा। क्योंकि उनमें भी लॉस सही एक तरीके है, से होता है हाँ, ना। वो बोलेगा कि भाई हमारा स्लॉट फुल हुआ है, अब कहाँ से, हमारे पास जगह ही नहीं है, लोगों ने दे दी है, तो अब एंड में आप जाके दे रहे हो तो ऑब्वियसली इतना फ़र्क भी नहीं दिखेगा आपको। सही है। इतना और फर्क ये नहीं कि रहेगा, आपको हाँ, यार 10 के लोगों को भी और मुश्किल वो होता है। उस जो ग़िज़ा वो लोग खिला रहे होते हैं, जैसे हमारे पास वांडा वगैरह खिलाया जाता है जानवरों को ना, वंडा वगैरह, तो ये वो उस पर ना वो सेटल भी नहीं कर पाएगा जानवर। सही ठीक है, उतना हाँ, हैवी खाना एकदम से, हाँ, वो खाना सेटल भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो है ना फ़र्क इतना नहीं दिखता। यार भाई, जानवर पर जैसे ही हम चाहें जैसे पलाई पे अगर डालें तो बस एक महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आए, तो भाई लोगों को बताएं कि एक महीने के नहीं, रिजल्ट नहीं आता, एक टाइम महीने के अंदर तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आता। अब वो दूसरे मीन्स के थ्रू लिया है, इंजेक्शन वगैरह लगवा के, वो हाँ, अलग तो चीज़ फिर है। एक आना थोड़ा हाँ, हो जाता है। फिर वो तो एक अब अलग लोग चीज़ जैसे है। कुछ चाहते हैं यार, कुछ फार्मर्स हैं कि बहुत गलत हैबिट है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ काम नहीं करते मुझे पता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं, लेकिन कुछ फार्मर्स होते हैं यार चाहते हैं कि अब मंडी का सीजन करीब आ रहा है, चलो जानवर हाँ बस, उठाओ इसको तो लगाओ टीका और फिर जो है ना वो ले जाओ, हाँ, वो कितनी गलत आदत, नहीं, ये काम तो में भी बिल्कुल गलत है। बहुत गलत समझा गया है इसमें, तो इस बारे में भी जरा ये बताएं। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखें, आप सिर्फ अपने जानवर को भी नुकसान नहीं, दर्द नहीं पहुंचा रहे, आप जो है अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और जिन जिन लोगों को आप वो गोश्त बांटेंगे उन सबको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है। सही और है। ये जो जानवर से रिलेटेड आजकल लंपी स्किन का चल रहा है, खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो चुकी है, तो लंपी स्किन में आज कुछ लोग देख रहे हो तो भाई बताएं, बकरों पर तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, या बकरों पे लंपी स्किन डिजीज़ जो काउज से रिलेटेड है ज़्यादातर, ठीक है, बछड़ों से भी इतना नहीं है रिलेशन। सही है, और भैंसों से तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा भैंस सही है, कुछ लोग ये तो हाँ हाँ, भैंसों से रिलेटेड दूध नहीं ना नहीं पिए नहीं, इतना इतना नहीं है। अगर आप अपने दूध को बॉईल कर रहे हैं और गोश्त को पका रहे हैं तो इतना कोई इशू नहीं आता। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मेडिकल की फील्ड में हूँ, तो हम लोग या खान में रिसर्चेस वगैरह हुई हैं सारी, तो ठीक इसमें है, कोई खास इफेक्ट इतना कोई ऐसा अफेक्ट नहीं है कि जो आप ह्यूमन ट्रांसमिशन हमें दिखने को नहीं मिली है, क्योंकि बीफ हर कोई खा रहा है, और अगर केसेस आने होते हैं, हमारे पास केस रिपोर्ट आ चुका होता है अभी तक। जो मीडिया ने इतना फैलाया, मतलब इतना आई डोंट थिंक सो, इतना कोई नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं आया ना कोई केस ह्यूमन के अंदर, डिजीज केस नहीं आया हमें हमारे लेकिन पास। लोगों का मीडिया में भी इतना है कि हाँ, यार भाई वबा फैली हुई है, वबा फैली हुई, ऑब्वियसली हाँ, वो होता है। जैसे वो मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू आ गया था, तो वो एक अलग चीज़ थी, वो इंसानों में भी ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन ये कि नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई हमें केस नहीं दिखाया कि वो लंपी स्किन डिजीज़ जो चले है। अब एक गोल्डन क्वेश्चन है, फिर मैं इंशाल्लाह कब से ही कह रहा हूँ आखिरी क्वेश्चन, लेकिन चले माइंड में क्लिक हो गया। एक गोल्डन क्वेश्चन है भाई, लोग कहते हैं कि भराई बकरों में भी, क्या बकरों में स्पेशलिस्ट है, भराई बकरों में बेहतरीन है, तो ये तो ऑफ कोर्स एक तरीके से ये वाली सिचुएशन है कि यार बकरों में बस ठूसो चाहे डालो, कुछ ना कुछ तो भरे, तो ये थिंकिंग क्या फार्मर की गलत है या ये सही है लोगों में कि यार एक महीने पहले बस को ठूस डालो जितना लोग, अगर आप चाह रहे हो कि भाई बकरा आपको हैवी करना तो आप कर लो, ज़रूर कर लो। ये जानवर के लिए ऊपर सेहत के ऊपर कुछ असर देखो, जानवर तो जानवर, आपको खाना खिलाओगे वो खाता रहेगा, सही, लेकिन उसको अगर फ़र्क नहीं ओवर पड़ता ज़्यादा है। खिला दो तो वो हाँ, जानवर की नहीं, सेहत अब के ऊपर देखो भाई, बड़े जो जानवर जो बनते हैं ज़्यादातर उनको खिलाया इस तरह जाता है कि इनको ठूसा जाता है खाना। सही है, इसमें ये एग्जांपल आपकी जो है एक उनकी आ जाती है, सिब्बी जानवरों की, सही है, हाँ, वो खाना ही नहीं खाते, उनको हाथों से खिलाना पड़ता है। तो वही है, अब आप बकरों को खिला रहे हो, वो खाएंगे, ग़िज़ा उनकी चेंज होती है, उनको फिर पानी पिलाया जाता है, चने का, बेसन का पानी, सही है, जिससे उनका पेट भी फूलता है। तो इसमें आई डोंट थिंक कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई केमिकल्स वगैरह इंजेक्ट कर रहे हैं जानवरों के अंदर, तब तक कोई आई डोंट थिंक कोई हार्मफुल होगा जानवर के लिए भी और आपके लिए भी। तो चलें दोस्तों, अब यहाँ पे ऑफिशियली वीडियो को इख्तिताम करते हैं। बस ज़्यादा भी कहूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सीज़न जब ये लगे, अगर इनका कुछ होता है तो फिर आपको फेसबुक पेज पे भी ज़रूर अपडेट कर दें। सही दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।